हेलो एवरीवन, दिस इज़ विद्यांश। इस सेक्शन में हम करेंगे पॉलिटी का रिवीजन। अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का भाग फर्स्ट है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। किस अनुच्छेद से किस तक है, आर्टिकल फर्स्ट से फोर्थ तक। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कितने भाग है, 22 भाग हैं। 22 भाग में भाग फर्स्ट है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है, अनुच्छेद फर्स्ट से फोर्थ तक। तो अनुच्छेद फर्स्ट में है, आर्टिकल फर्स्ट में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है, संघ, यूनियन। क्या है, यूनियन है, संघ है। संघ तीन तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। तीनों का मतलब क्या होता है, संघ। कॉन्फेडरेशन क्या होता है, जो राज्य आसानी से टूट जाए उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन। एक होता है फेडरेशन, जब बहुत सारे राज्य या स्टेट मिलकर एक कंट्री बनाए, जैसे कौन सा है, अमेरिका। बहुत सारे राज्यों का क्या है, एक फेडरेशन है। जब चाहे, सब सारे राज्य चाहेंगे तो वो अलग अलग टूट भी सकते हैं। उसके बाद क्या है, यूनियन। भारत राज्यों का क्या है, संघ। तो संघ यूनियन होता है, वो कभी नहीं टूटता। तो भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है। भाग दो में क्या है, अनुच्छेद आर्टिकल सेकंड, संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। संसद कोई भी विदेशी राज्य हो जो भारत में अगर मिलना चाह रहा है तो उसे कह सकती है, मिला सकती है। जैसे 16 मई 1975 को किसे मिलाया था, सिक्किम को। 16 मई 1975 को किसे मिलाया था, सिक्किम को भारत में मिलाया था। किसने, संसद को क्या अधिकार है, संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। संसद के पास ये शक्ति है कि वो कोई भी विदेशी राज्य हो अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है संसद को नए राज्य निर्माण करने, नए राज्य का निर्माण करने, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने, ठीक है, और राज्य का नाम परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। संसद को क्या क्या शक्ति है, राज्य, नए राज्य का निर्माण करने। प्रेजेंट में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो संसद के पास ये अधिकार है, इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इनका नाम परिवर्तित कर सकती है, इनके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्य का निर्माण कर सकती है। 2 राज्यों को एक राज्य में मिला सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, एक राज्य को 2 राज्यों में तोड़ सकती है। तो ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास। अनुच्छेद 4 ऐसा कहता है, ऐसा विधेयक बिना किसी विशेष प्रक्रिया के साधारण बहुमत द्वारा लाया जा सकता है। जो इस तरह का विधेयक है, जब किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है या किसी राज्य के नाम में संशोधन करना है या राज्य के सीमा में परिवर्तन करता है, ऐसा विधेयक कैसे आ सकता है कि साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत जानते हैं, 1/2+1। जो संसद में सदस्यों की संख्या है उसका आधा का एक और ज़्यादा हो तो वो क्या होता है, साधारण बहुमत। ठीक है, किसी भी संसद या विधानसभा में आधे में एक और जोड़ दिया जाए, जैसे सरकार बन जाती है, जिसकी सरकार होती है वो आराम से ये कर सकता है कि वो सरकार तो उसी की हो, गवर्नमेंट तो उसी की होगी जिसके आधे से एक सदस्य ज़्यादा हो। तो साधारण बहुमत भी कौन सा कहलाता है, 1/2+1, जो भी संख्या हो उसके आधे का एक ज़्यादा। तो ये था भाग 1, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है, एक यूनियन। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 कहता है संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक है, 16 मई 1975 को किसे मिला है, सिक्किम को मिला है। सिक्किम पहले अलग देश था, इसे उस पर चीन क्या कर रहा था, चीन की गलत नज़र थी। तो सिक्किम वालों ने क्या सोचा, हम इंडिया से
मिल जाते हैं। तो 16 मई 1975 को किसे मिला लिया था भारत में? सिक्किम को। ठीक। अनुच्छेद 3 कहता है संसद को नए राज्य का निर्माण करने, सीमा का परिवर्तन करने, राज्य का नाम परिवर्तित करने, वो भी इस राज्य की मर्जी के बिना। इस राज्य, जिस भी राज्य में संशोधन करना है उसकी मर्जी के बिना, उससे परमिशन लें चाहे ना लें, ठीक है, इतना कर सकती है। ये किसके पास अधिकार है? संसद के पास। ठीक। ऐसा विधेयक बिना किसी विशेष प्रक्रिया के साधारण बहुमत द्वारा लाया जा सकता है। ऐसा विधेयक कैसा होता है? साधारण बहुमत से ला सकते हैं, कोई भी विशेष बहुमत लाने की जरूरत नहीं। हम संविधान का भाग 1 पढ़ रहे थे। भाग 1 में हमने पहले अनुच्छेद 1 पढ़ा, भारत राज्यों का संघ। 2 पढ़ा, संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 पढ़ा कि संसद वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, एक राज्य को 2 राज्यों में बांट सकती है, 2 राज्य को 1 राज्य बना सकती है। फिर हमने अनुच्छेद 4 पढ़ा था कि ऐसे विधेयक को लाने के लिए, विदेशी राज्य को भारत में मिलाने के लिए, या संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन के लिए साधारण बहुमत से हम उसे अलग अलग कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य को मिला सकते हैं। कई किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। अब यहाँ पे राज्यों से संबंधित कुछ आयोग हैं। जैसे सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो राज्यों का गठन हो रहा था, लोगों ने मांग की कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। तो सबसे पहले सरकार ने क्या किया? ये एक एस.के. धर आयोग बनाया। एस.के. धर आयोग ने जांच की कि एस.के. धर आयोग को ये जिम्मेदारी सौंपी कि ये बताइए कि एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही है अथवा नहीं। तो एस.के. धर आयोग ने सर्वेक्षण किया, फिर बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है। इन्होंने तो एग्ज़ाम में आ सकता है, एस.के. धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया या उसके पक्ष में थे। तो एस.के. धर आयोग ने राज्यों का भाषा के आधार पर गठन का क्या किया था? विरोध किया था। फिर उसके बाद बनाई जे.पी.वी. समिति। इसमें 3 लोग थे। जे.पी.वी. समिति में कितने सदस्य थे? 3 लोग। जैसे जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाजी रमैया। ठीक है। तो जे.बी.पी. समिति में 3 लोग कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाजी रमैया। तो जे.बी.पी. समिति ने भी क्या किया? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इन्होंने भी ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक थे पेट्टू का क्या नाम था? पेट्टू रामलू हैं। पेट्टू रामलू वो क्या हुए? वो 56 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पूरे देश में दंगे होने लगे। फिर सरकार ने एक और आयोग बनाया, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही है अथवा नहीं सही है, तो राज्यों को कैसे बांटा जाए। तो फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसका गठन किया गया था 1953 में। ठीक है। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1956 को। 3 साल बाद इन्होंने रिपोर्ट दी। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। किस आधार पे? भाषा के आधार पे इन्होंने क्या किया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तो फजल अली आयोग में सदस्य कितने थे? 3। गठन कब हुआ? 1953 में। रिपोर्ट कब सौंपी? 1956 में। कितने राज्य बनाए इन्होंने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश।
फिर क्या हुआ 1956 में 7वां संविधान संशोधन करके भाषा आधार पर राज्यों का गठन करना सरकार ने शुरू किया और कितने राज्य बनाए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस वीडियो में था भाग 1 के, इस वीडियो में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट भाग करेंगे, भाग 2 नेक्स्ट वीडियो में।